लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन और इब्न सीना फाउंडेशन ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OBTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना की तश्कील पर मशावरत के लिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM में शामिल जमातों और दीगर इत्तेहादियों को आज अफराद पर मदऊ किया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने PDM जमातों के सरबराहों के अलावा पीपल्स पार्टी और ANP कायदीन को आज इफ्तार पर बुलाया है। DGI-SPR ने 9 अप्रैल की रात से मुतालिक BBC और उर्दू की स्टोरी पर वजाहत कर दी। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि 9 अप्रैल की रात वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आर्मी चीफ और DG ISI की इस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल सामने आ गया। एक बयान में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जमहूरियत के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका है। जमहूरियत और आइन कानून की पासदारी करना न सिर्फ इदारों बल्कि हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है कि DGI-SPR का बयान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल लामी की ही तौसीक है। सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि बैरूनी मदाखलत की मजम्मत करते हैं, लफ्ज़ ताज़ा इस्तेमाल नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले का शेड्यूल जारी कर दिया, जिसके मुताबिक पंजाब के 36 में से 17 अजला में 9 जून को पोलिंग होगी। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफे की तजवीज़ दे दी गई है। 16 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की तजवीज़ दी जाएगी। ओगरा ने कीमतों में इजाफे की तजवीज़ पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस का कहना है कि अमेरिका पर लगाए जाने वाले इंतजामात में कोई सदाकत नहीं। हम पुरअमन जमहूरी उसूलों और इंसानी हुकूक की हिमायत करते हैं। फ्रांस से कश्तियों के जरिए पनाह के लिए बरतानिया आने वालों को अफ्रीका के मुल्क रवांडा भेजने का फैसला किया गया है। गैर मुल्की खबरसार अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि आने वाले सालों में रवांडा में हजारों अफराद को आबाद करने की सलाहियत होगी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वर्कर्स ने मार्च 2022 के दौरान मुल्क की तारीख का सबसे ज्यादा ज़र मुबादला भेजा। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च 2022 में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वर्कर्स ने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा ज़र मुबादला भेजा है, जिसमें तमाम विटामिन और मादनियात की मुतवाज़न मिकदार होना जरूरी है ताकि जिस्म सेहतमंद रह सके, लेकिन कुछ विटामिन की ज्यादती आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। हाल ही में गुलकारा और अदाकारा हदीका कयानी ने साथी अदाकार बिलाल अब्बास खान के हमरा काम करने का तजुर्बा शेयर किया और इनके काम को सराहा। हदीका कयानी और बिलाल अब्बास को दौरे हाजिर की पसंदीदा ऑन स्क्रीन जोड़ी करार दिया जा रहा है। बाहमी राब्तों के लिए दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने अपने सारिफीन की सहूलत के लिए एक मुनफरिद फीचर मुतारिफ कराया है। व्हाट्सएप ने साल 2021 में बैक वक्त कई डिवाइसेस पर व्हाट्सएप को इस्तेमाल करने की सहूलत बीटा वर्जन में दस्तयाब थी और 4 मुख्तलिफ डिवाइसेस पर व्हाट्सएप तक रसाई इंटरनेट से कनेक्ट प्राइमरी स्मार्टफोन के बगैर ही कर सकेंगे। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने ऑस्ट्रेलियावी बैटर डेविड वार्नर के हमरा अपनी वायरल तस्वीर की दिलचस्प कहानी सुना दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB के पॉडकास्ट में शाहीन शाह अफरीदी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सीरीज से कबल दोनों टीमें T20 वर्ल्ड कप में मद्दे मुकाबले आईं। ताहम हालिया 6 हफ्तों में दोनों ममालिक के खिलाड़ी मुकम्मल तौर पर आपस में घुल मिल गए हैं। एक शख्स की आंख में खारिश हुई और इसने आंख को खुजाना शुरू किया तो इसकी आंख से 1 दर्जन से ज्यादा मक्खियां और अंडे निकल आए। फ्रांस से ताल्लुक रखने वाले नामालूम शख्स जिसकी उम्र 53 साल है, इसने अपनी दाएं आंख में शदीद जलन के बायस खुद अस्पताल गया तो वहां डॉक्टरों ने इसकी दाएं आंख का फौरी स्कैन किया और जो कुछ मिला उसे देखकर वो खुद भी हैरान रह गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.
इब्न सीना कम्युनिटी क्लिनिक में मेडिकल, डेंटल, मेंटल हेल्थ, वैक्सीनेशन और डायग्नोस्टिक सर्विसेज लो कॉस्ट में दस्तयाब हैं। बच्चों की सेहत और अमराज के लिए बनाया गया इंतहाई खूबसूरत क्लिनिक और दोस्ताना माहौल, जहां मेडिकल कंसल्टेशन सिर्फ $20 में, एनुअल चेकअप सिर्फ $90 में। यहाँ स्पेशलिस्ट जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और काउंसलर भी अवेलेबल हैं। यहाँ इमिग्रेशन, फिजिकल और कोविड टेस्टिंग भी की जाती है। TV1 के स्पेशल डिस्काउंट से फायदा उठाइए। डेंटल पर $10 ऑफ और मेडिकल चेकअप पे $5 ऑफ। 11220 साउथ विलक्रेस्ट ड्राइव, ह्यूस्टन, टेक्सास 2814957462। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना की तश्कील पर मशरावत के लिए पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM में शामिल जमातों और दीगर इत्तेहादियों को आज इफ्तार और डिनर पर मदऊ किया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने PDM जमातों के सरबराहों के अलावा पीपल्स पार्टी और ANP कायदीन को आज इफ्तार पर बुलाया है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों के सरबराहान की हिमायत पर इनका शुक्रिया अदा करेंगे। हुकूमती ज़राए का ये भी कहना है कि शहबाज शरीफ इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद काबीना को हतमी शक्ल देंगे। काबीना के नामों का ऐलान आज रात तक मुतवक्का है। याद है कि शहबाज शरीफ ने 11 अप्रैल को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला था, लेकिन 4 रोज गुजरने के बावजूद वफाकी काबीना तश्कील नहीं पा सकी थी। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि वफाकी काबीना में नून लीग से 12, पीपल्स पार्टी से 7, BNP मिंगल और MQ को 2-2 वज़ारतें दिए जाने का इम्कान है। DGI-SPR ने 9 अप्रैल की रात से मुतालिक BBC उर्दू की स्टोरी पर वजाहत कर दी। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि 9 अप्रैल की रात वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आर्मी चीफ और DGI-SPR की उस वक्त से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से सब बातें बिल्कुल झूठ हैं। BBC से बहुत सी वाहियात स्टोरियां शाये की हैं। इससे बड़ा झूठ किसी इंटरनेशनल लीडिंग एजेंसी की तरफ से नहीं हो सकता। ये एक मुकम्मल मनगढ़ंत स्टोरी थी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक सवाल के जवाब में मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना था कि पार्लियामेंट हाउस में सदर के चैम्बर में 2 आला अफसरान की मुलाकात से मुतालिक मुझे कोई इल्म नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट ने कोई ऑप्शन नहीं दिया था। डेडलॉक के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से आर्मी चीफ से रब्ता किया गया। पेज बचाओ की बात करें, हमारी सियासी जमातों की क़यादत आपस में बात करने पर तैयार नहीं थी, जिस पर आर्मी चीफ और DGI-SI वहाँ गए। मुख्तलिफ रुक़ा से बैठकर 3 चीजें डिस्कस हुई। क्या क्या हो सकता है? में वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफा, तहरीक अदम एतमाद वापस लेना और वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से समय तहलील करने का ऑप्शन था। DGI-SPR का कहना था कि तीसरे ऑप्शन पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह काबिल कबूल है, हमारी तरफ से अपोजिशन से बात करें, जिस पर आर्मी चीफ PDM के पास गुजारिशात लेकर गए और उनके सामने ये गुजारिशात रखी, जिस पर सैर हासिल बहस हुई, लेकिन अपोजिशन ने कहा कि हम ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। एक बयान में बिलावल भुट्टो का कहना था कि DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जमहूरियत के लिए एक ताज़ा वाक़ा झोंका है। जमहूरियत और आईन और कानून की पासदारी करना न सिर्फ इदारों बल्कि हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। आईन और कानून की पासदारी करना न सिर्फ इदारों बल्कि हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। बिलावल का कहना था कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल जमहूरियत, जमहूरियत और मज़ीद जमहूरियत है। अगर हम इसी रास्ते पर चलते रहे तो कोई पाकिस्तान की तरक्की नहीं रोक सकेगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है कि DGI-SPR का बयान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अलामिया की ही तौसीक है। सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि बैरूनी मदाखलत की मजम्मत करते हैं, लफ्ज़ साजिश इस्तेमाल नहीं हुआ है। एक बयान में फवाद चौधरी का कहना था कि अब अहम है कि जुडिशल कमीशन बने जो तहकीकात करे कि ये मदाखलत कहाँ से हुई, इस मदाखलत के किरदार कौन थे, कौन कौन कहाँ मुलाकातों में शामिल हुआ। फवाद चौधरी का कहना था कि तहकीकात की जाए, इस मदाखलत की नौयत क्या थी, क्या शहबाज शरीफ बैरूनी मदाखलत के नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बैठाए गए हैं, लोकल हैंडल्स कौन थे। ये तमाम सवालात एक ताकतवर जुडिशल कमीशन के सामने आने चाहिए। जुडिशल कमीशन दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। ख्याल रहे कि पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा SPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अलामिया में साजिश का लफ्ज नहीं, डिमोश सिर्फ साजिश पर नहीं दिए जाते, और भी वजूहात होती हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक पंजाब के 36 में से 17 अजला में 9 जून तक पोलिंग होगी। इलेक्शन कमीशन के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी 21 अप्रैल से 25 अप्रैल तक जमा कराई जा सकेगी। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 27 अप्रैल से 9 मई तक होगी। कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें 10 से 12 मई तक दायर की जाएंगी। अपीलें 14 मई तक निपटाई जाएंगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 19 मई तक वापस ले जा सकेंगे। इंतखाबी निशान 20 मई को अलॉट किए जाएंगे। पहले मरहले में DG खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, लिया, खानेवाल, विहाड़ी, भावलपुर, साहिवाल, टोबा, टेक्सिन,
चिन्नौर, सियालकोट, खुशाब, सियालकोट, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, जहलम और अटक में इंतखाबात होंगे। ओगरा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरबा इजाफे की तजवीज़ दे दी गई है। 16 अप्रैल से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की तजवीज़ दे दी गई है। ओगरा ने कीमतों में इजाफे की तजवीज़ पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी है। ओगरा ने कीमतों में इजाफे की तजवीज़ पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी है। ज़राए का बताना है कि तजवीज़ GST और लेवी की मौजूदा शरह पर भेजी गई है। तजवीज़ 70% GST और 30 रुपए फी लीटर लेवी की बुनियाद पर भेजी गई है। फुल लेवी और टैक्सों की बुनियाद पर पेट्रोल फी लीटर 83.50 रुपए बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। इसी तरह डीजल की कीमत में 119 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई है। मौजूदा टैक्स शरह पर पेट्रोल फी लीटर 21.53 रुपए महंगा करने की तजवीज़ मौजूदा टैक्स शरह पर डीजल फी लीटर 51 रुपए 30 पैसे महंगा करने की समरी भेजी गई है। ज़राए का बताना है कि फुल टैक्स और लेवी पर मिट्टी का तेल 77.56 रुपए महंगा करने की तजवीज़ दी गई है, जबकि फुल टैक्स और लेवी पर लाइट डीजल 77 रुपए 13 पैसे महंगा होने का इम्कान है। वाज़ेह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का हतमी ऐलान वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मशावरत से करेगी। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस का कहना है कि अमेरिका पर लगाए जाने वाले इल्जामात में कोई सदाकत नहीं है। हम पुरअमन जमहूरी उसूल और इंसानी हुकूक की हिमायत करते हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान के बयान से इत्तेफाक करते हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है कि साजिश से मुतालिक हमारा पैगाम और बयान बड़ा वाज़ेह है। हम पाकिस्तान में किसी एक जमात के हक में नहीं और पुरअमन जमहूरी उसूल और इंसानी हुकूक की हिमायत करते हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अलामिये में साजिश का लफ्ज़ नहीं है। रिमोट सिर्फ साजिश पर नहीं दिए जाते और भी वजूहात होती हैं। एक सवाल के जवाब में DG ISPR ने कहा कि अमेरिका की जानिब से फौजी अड्डों का किसी सतह पर मुतालबा नहीं किया गया। अगर मुतालबा होता तो जवाब इनकार में ही होता। मुल्क के एटमी असासे महफूज हैं। एटमी हथियारों से मुतालिक बात करते हुए मोहतात रहना चाहिए। ख्याल रहे कि 27 मार्च को इस्लामाबाद में जलसे आम से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने खत लहराया था और कहा था कि मुल्क में बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। हमें लेकर धमकी दी गई है, मेरे पास खत है और वो सबूत है। बाद इमरान खान ने एक और खिताब में मरासी वाले मुल्क का जिक्र करते हुए अमेरिका का नाम लिया और गलती का एहसास होने पर रुके और कहा कि नहीं, बाहर से मुल्क का मतलब किसी और मुल्क की बात कर रहा हूँ। तमाम बाद इमरान खान ने अमेरिका का नाम वाज़ेह तौर पर लिया और गुज़िश्ता दिनों उन्होंने पाकिस्तान को धमकी देने वाले अमेरिकी ओहदेदार का नाम ही बता दिया था। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। फ्रांस से कश्तियों के जरिए पनाह के लिए बरतानिया आने वालों ने अफ्रीका के मुल्क रवांडा भेजने का फैसला किया है। गैर मुल्की खबरसां अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानी वजीर आजम बोरिस जॉनसन का कहना है कि आने वाले सालों में रवांडा में हजारों अफराद को आबाद करने की सलाहियत होगी। बरतानी वजीर आजम ने मशरकी अफ्रीकी ममालिक को तारिकीन वतन को खुशामदीद कहने और इन्हें एक जगह इकट्ठा करने के हवाले से आलमी सतह पर महफूज तरीन मुल्क करार दिया है। दूसरी जानिब बरतानी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने पनाह लेने के ख्वाहिशमंदों के लिए 120 बिलियन पाउंड का मंसूबा भी तैयार कर लिया है। तमाम मुख्तलिफ सियासतदानों ने बोरिस जॉनसन के तैयार किए गए मंसूबे को जालिमाना करार दे दिया है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वर्कर्स ने मार्च 2022 के दौरान मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा ज्यादा ज़र मुबादला भेजा है। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च 2022 में बैरून मुमालिक मुकीम पाकिस्तानी वर्कर्स ने मुल्क की तारीख का सबसे ज्यादा ज़र मुबादला भेज दिया है। पाकिस्तान के मरकजी बैंक की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी बयान में बताया गया है कि मार्च 2022 में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वर्कर्स की जानिब से 2 अरब 80 करोड़ डॉलर भेजे गए। स्टेट बैंक के अताद शुमार के मुताबिक रवा माली साल के 9 माह के दौरान मुल्क में ज़र मुबादला के दखाइल गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 7.1% इजाफे के बाद 23 अरब डॉलर तक पहुँच चुके हैं। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। जिस्म में तमाम विटामिन और मादनियात की मुतवाज़िन मकदार होना ज़रूरी है ताकि जिस्म सेहतमंद रह सके, लेकिन कुछ विटामिन की ज़्यादती आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। माहिरीन के मुताबिक विटामिन ए की ज़्यादती आपको बेशुमार बीमारियों में मुब्तला कर सकती है। ये विटामिन शकरकंदी, सी फूड, पपीता, मटर, गोश्त, दूध और अंडों वगैरह में मौजूद होता है। विटामिन ए के ज़्यादा इस्तेमाल से हाइपोविटामिन नामी बीमारी हो जाती है। इस बीमारी में आपको मतली, उल्टी और पेट का दर्द हो सकता है। अलावा विटामिन ए की ज़्यादती से बालों का झड़ना, जिल्द की हसासियत, नाखूनों का टूटना, नज़र की रुंडाहट, यहाँ तक कि मुंह का असर भी हो सकता है। इसकी ज़्यादती हड्डियों के कैल्शियम जज़्ब करने के अमल में भी मदाखलत करती है, जिसका नतीजा ये होता है कि हड्डियाँ फूल जाती हैं और हड्डियों में शदीद दर्द महसूस हो सकता है। विटामिन ए से जिगर भी मुतासर हो सकता है। विटामिन ए की ज़्यादा मकदार दीगर अज़ा की कारकर्दगी में भी खलल पैदा कर सकती है, जिससे मौत भी वाक़ई हो सकती है। बच्चों में विटामिन ए की ज़्यादती से वो कोमा में भी जा सकते हैं।
कहावत है कि हर अच्छी चीज की ज्यादती बुरी चीज है। चुनांचे अगर आप भी समझते हैं कि विटामिन ए की ज्यादा मिकदार फायदेमंद है तो इस ख्याल को दिल से निकाल दें और विटामिन ए की मिकदार कम कर दें। शामिल करते हैं शोबिज़ और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। हाल ही में गुलकारा और अदाकार हदीका कयानी ने साथी अदाकार बिलाल अब्बास खान के हमरा काम करने का तजुर्बा शेयर किया है और इनके काम को सराहा है। हदीका कयानी और बिलाल अब्बास को दौरे हाजिर की पसंदीदा ऑन स्क्रीन जोड़ी करार दिया जा रहा है। अदाकारा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मैं बिलाल के साथ ड्रामे में काम का तजुर्बा सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप रूह की गहराइयों से ताल्लुक कायम कर सकते हैं। बिलाल वो शख्स है जिनसे मेरा इस किस्म का खूबसूरत ताल्लुक कायम हुआ है। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। बाहमी राब्तों के लिए दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने अपने सारिफीन की सहूलत के लिए एक मुनफरिद फीचर मुतारिफ कराया है। व्हाट्सएप ने साल 2021 में बैक वक्त कई डिवाइसेस पर व्हाट्सएप को इस्तेमाल करने की सहूलत जो बीटा वर्जन में दस्तियाब थी और 4 मुख्तलिफ डिवाइसेस पर व्हाट्सएप तक रसाई इंटरनेट से कनेक्ट प्राइमरी स्मार्टफोन के बगैर भी कर सकेंगे। 4 मुख्तलिफ डिवाइसेस पर व्हाट्सएप तक रसाई इंटरनेट से कनेक्ट प्राइमरी स्मार्टफोन के बगैर भी कर सकेंगे। अब सारिफीन मोबाइल फोन के बगैर भी व्हाट्सएप को डेस्कटॉप से इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा इस फीचर की सबसे अहम खूबी इसकी तेज रफ्तार स्पीड है, जिसकी बदौलत सारिफीन बैक वक्त 4 लिंक्ड डिवाइस से अपनी व्हाट्सएप तेज स्पीड के साथ बगैर रुके इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन कुछ फीचर जैसे वीडियो और वॉइस कॉलिंग गूगल क्रोम आईपैड में इस्तेमाल करने की सहूलत मैसर नहीं होगी। रिपोर्ट के मुताबिक ये तमाम लिंक्ड डिवाइस सारिफीन के मोबाइल फोन पर ही इन्हिसार करेंगी। अगर सारिफीन के मोबाइल में अगले 14 दिन तक व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं की गई होगी तो तमाम लिंक्ड डिवाइस से व्हाट्सएप अकाउंट खुद ही लॉग आउट हो जाएगी। वाज़ेह रहे कि पहले किसी दूसरी वेब पर अपना व्हाट्सएप अकाउंट लॉगिन करने के लिए सारिफीन को मुस्तकिल अपने मोबाइल में लॉगिन रहना पड़ता था और मोबाइल का पावर ऑन रखना पड़ता था। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ आम खबरें। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने ऑस्ट्रेलियाई बैटर डेविड वार्नर के हमरा अपनी तस्वीर वायरल की दिलचस्प कहानी सुना दी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी के पॉडकास्ट में शाहीन शाह अफरीदी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि सीरीज से कबल दोनों टीमें T20 वर्ल्ड कप में मद्दे मुकाबला आईं। ताहम हालिया 6 हफ्तों में दोनों ममालिक के खिलाड़ी मुकम्मल तौर पर आपस में घुल मिल गए हैं। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के दौरे पाकिस्तान से दोनों टीमों के खिलाड़ियों को करीब आने का मौका मिला। शाहीन शाह अफरीदी ने डेविड वार्नर के साथ दिलचस्प वाक़े का जिक्र करते हुए कहा कि वो गेंद करवाने के बाद डेविड वार्नर के करीब गए तो वो भी वहीं ठहर गए, जिससे फोटोग्राफर्स को मजीद तस्वीरें लेने का मौका मिला। फास्ट बॉलर ने मजीद कहा कि वो एक ऐसा लम्हा था जिसने लोगों को तफरीह फराहम की। वार्नर की हिस्से मजा बहुत जबरदस्त है, वो जानकर वहां खड़ा होता है कि तस्वीर आ जाए और बाद में हम दोनों ने सोशल मीडिया पर आने वाले रद्दअमल को खूब एंजॉय किया। इसी पोस्ट कार्ड के दौरान ऑस्ट्रेलियाई बैटर मॉर्निस लेब्यूशन ने कहा कि पाकिस्तान आने से कबल बहुत सी अफवाहें सुन रहे थे, मगर दौरा पाकिस्तान ने ख्यालात को बदल दिया। ये एक शानदार दौरा पाकिस्तान था। पाकिस्तानी तमाशाइयों ने जितनी हौसला अफजाई की है, ऐसा लग रहा था कि जैसे ऑस्ट्रेलियाई टीम अपने होम ग्राउंड में ही क्रिकेट खेल रही है। ऑस्ट्रेलियाई बैटर का कहना था कि सीरीज में शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। एक शख्स की आंख में खारिश हुई और इसने आंख को खुजाना शुरू किया तो इसमें 1 दर्जन से ज्यादा मक्खियां और अंडे निकल आए। फ्रांस से ताल्लुक रखने वाले नामालूम शख्स जिसकी उम्र 53 साल है, इसने अपनी दाएं आंख में शदीद जलन के बायस खुद को अस्पताल लेकर गया तो वहां डॉक्टरों ने इसकी दाएं आंख का फौरी स्कैन किया और जो कुछ मिला इसको देखकर वो खुद हैरान रह गए। बाद में डॉक्टरों ने इसकी आंख से एक-एक करके तमाम लार्वा को जिस्मानी तौर पर निकालने के लिए फोर्ब्स का इस्तेमाल किया। डॉक्टर को अशोक चश्म के अंदर ज्यादा लार्वा बबूटा की परत वाली झिल्ली और आंख के सफेद हिस्से में मिले। डॉक्टर्स के मुताबिक लार्वा आसानी से नहीं निकाला जा सकता। अगर वह आंख में दाखिल होने में कामयाब हो जाए, आंख धोने से वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। माहिरीन के मुताबिक इनको दूर करने का वाहिद तरीका यह है कि इनको आंख से बाहर निकाला जाए, क्योंकि कोई और तरीका खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर का कहना है कि वो खुशकिस्मत था कि लार्वा सिर्फ इसकी एक आंख में ही था। डॉक्टर के साथ फॉलो अप मुलाकात ने तय किया कि वो मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो चुका है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate most deserves justice.